इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है और दूसरे देशों, दूसरे मुल्क के ज़रिए अमेरिका और ईरान के बीच सालसी के किरदार अदा किए जाने को लेकर कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये पूरी तफसील इस वीडियो के ज़रिए देंगे। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसे जानना ज़रूरी है। इराकी और ईरानी वज़राए ख़ारजा का अबनाए हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादले ख्याल हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इराक के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने किस पर बात की है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर बातचीत की है। तो कशीदगी में कमी और बातचीत को फ़रोग़ देने की कोशिशों की हिमायत का इयादा भी हुआ है इस बातचीत के बाद। तो इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन इनका नाम है, उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाकाई सतह पर कशीदगी कम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से पीर के रोज़ जारी करदा और इराक़ी ख़बर रसा एजेंसी को मौसूल होने वाले एक बयान में बताया गया कि इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने इतवार की शाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ एक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त और समुंदरी नक़्ल व हमल यानी समुंदरी आवाजाही की सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर इसके असरात पर तफसीली गुफ्तगू की। बयान में मज़ीद कहा गया कि वज़ीर मौसूफ़ ने इख्तलाफ़ात के अज़ाले और हल तलब मसाइल को सुलझाने के लिए बेहतरीन रास्ते के तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते की तरफ वापसी का खैर मकदम किया, जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत के दौरान इराक़ को निशाना बनाने वाले हालिया फ़ौजी हमलों का भी अहाता किया गया और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने वाले किसी भी इक़दाम से गुरेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। बयान में मज़ीद इशारा किया गया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया और वज़ीर ख़ारजा को उन जारी कोशिशों और मुज़ाकरात से आगाह कराया गया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और बहरी आमद-ओ-रफ़्त की रवानी को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ फ़हम व फ़रासत पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक फवाद हुसैन, जो कि इराक़ के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इराक़ जारी पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए उम्मीद करता है कि जल्द अज जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए ऐसे फ़हम व फ़रासत तय पाए जाएँ, ऐसे कदम उठाए जाएँ जो खित्ते और आलमी मईशत के अमन और इस्तेहकाम को महफूज रखें। उन्होंने तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल राब्ते और हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। यानी इराक़ भी इस वक्त कह रहा है कि अगर आपको इंटरनेशनली दबाव से कम रहना है या पूरी दुनिया को इस दबाव से निकालना है जिस दबाव से इस वक्त दुनिया जूझ रही है, तो बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है। मुसलसल राब्ता होना और हम आहंगी होना ही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए कोई बात बन सकती है। कशीदगी में कमी और बातचीत को मुस्तहकम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। तो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर देखिए, कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में ये कहा था कि ईरान के हवाले से अमेरिका को फ़ोन किसने किया है? सऊदी प्रिंस ने किया है कि ईरान को लेकर हमला ना किया जाए या फिर जो भी इस वक्त मुहिम को लेकर या फिर कुछ फ़ैसला लेने को लेकर, हमले को लेकर अगर प्लानिंग चल रही है तो उसे तर्क कर दिया जाए। और फिर उसके बाद हमने यही देखा कि अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर किए जा रहे कोशिशों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। ये अमेरिका की तरफ से ही ये एतराफ़ किया गया कि वो हमला अब नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की राह अब हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। जब इराक़ के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बात की तो इसी पर बातचीत हुई कि दोनों मुल्कों के दरमियान हम चाहते हैं, यानी इराक़ चाहता है कि बातचीत हो, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही रास्ते का हल मुमकिन हो सकता है। और जिससे दुनिया इस वक्त मुतासिर हो रही है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाला कच्चा तेल, क्रूड ऑयल 20% यहाँ से निकलता है, जाता है और इस वक्त वो बंद है, नाकाबंदी है। इसीलिए ये दुनिया को मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे दुनिया की इकॉनमी कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है या फिर मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ ईरान के हवाले से अमेरिका कहीं ना कहीं जो हमले के हवाले से जानकारी मिल रही थी तो उससे पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा था कि अगर उन पर हमला हुआ तो अमेरिका
کو سبق سکھانے کے لیے 10 ایسی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جنہیں نشانہ بنا سکتا ہے امریکی بیسز کو ایران. تو ایران نے بھی اپنی پالیسی جو اختیار کی ہے اس کا اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، اگر امریکہ کی طرف سے اس طرح کے لائحہ عمل کی تیاری ہے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. 10 ایسی کنٹریز ہیں جنہیں ہم نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں امریکی بیسز کو. تو ایسے میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے تھوڑی سی راہ دکھائی ہے، اور دوسری طرف ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو شدید حملہ کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا، اور امریکہ کو سبق سکھایا جائے گا کہ دیکھیے ہم اب پیچھے مڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، جیسا کہ ایران اکثر کرتا رہا ہے.